एक दिन आप उठे और आपको सड़कों की जगह सिर्फ रेत ही रेत नजर आए तो कैसा महसूस करेंगे? आप पूरी तरह से टेंशन में आ जाएंगे, है ना? कुछ इसी तरह की चिंताओं का सामना इन दिनों अफ्रीका में रहने वाले लोग कर रहे हैं, जहां का सबसे बड़ा रेगिस्तान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके दिनों दिन बढ़ने से वैज्ञानिक भी सख्ते में आ गए हैं। आज हम अपने इस खास वीडियो में सहारा रेगिस्तान के आकार के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। सहारा रेगिस्तान का लगातार बढ़ता जा रहा आकार। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से धरती के संरक्षण के काम में लगे वैज्ञानिकों की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। पिछले 100 साल में सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रफल में करीब 100% की बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 3.3 मिलियन वर्ग मील है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में 11 देशों के बीच फैला हुआ है। सहारा के दक्षिणी इलाके में स्थित साहेल नाम का अर्धशुष्क क्षेत्र रेगिस्तान को बाकी धरती से अलग करता है। हाल ही के दिनों में देखा गया कि ये इलाका भी तेजी से सूख रहा है। इस इलाके में पहले से ही पानी की भारी कमी है। अब मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से पानी और दुर्लभ होता जा रहा है। इस इलाके में मिट्टी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, जिससे पेड़ पौधों एवं वनस्पति की कमी से इलाके में भोजन की कमी होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि करीब 1 अरब 35 करोड़ लोग इस इलाके में रहते हैं, जिनके जीवन पर अब खतरा मंडराने लगा है। अफ्रीकी संघ ने उठाया कदम, ग्रेट ग्रीन वॉल का किया जा रहा निर्माण। भारत की आबादी जितने लोगों पर मंडराते खतरे को देखते हुए अफ्रीकी संघ ने साल 2007 में एक महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया, जिसमें सहारा के विस्तार को रोकने और साहेल को फिर से बफर जोन बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। अगले 10 साल के अंदर इस योजना के जरिए सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से में करीब 8000 किलोमीटर की एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। इसे द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका का नाम दिया गया है। पेड़ पौधों से भरे इस दीवार की चौड़ाई करीब 15 किलोमीटर की होगी। इसके तहत पश्चिम में सेनेगल और पूर्व में जिबूती के बीच 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पेड़ पौधों से हरा भरा बनाया जाएगा। इस योजना के शुरुआती चरण में अफ्रीकी संघ को फंड की कमी हुई। उन्होंने कम पैसे में इस अभियान को शुरू किया, लेकिन अब कई वैश्विक संगठन और देश इस योजना को वित्त पोषण मुहैया करवा रहे हैं। फ्रांस ने इस साल जनवरी में इस प्रोजेक्ट के लिए $14 बिलियन का फंड मुहैया करवाया। इसके अलावा विश्व बैंक ने भी कई अन्य फाइनेंशियर्स के साथ मिलकर $33 बिलियन की सहायता दी। द ग्रेट ग्रीन वॉल का लक्ष्य केवल रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए जंगलों को लगाना ही नहीं, बल्कि बड़े संख्या में रोजगार भी पैदा करना है। अनुमान है कि इस परियोजना में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक इस परियोजना में 3,35,000 लोग काम कर रहे हैं। इन वनों में लगे फलों और जंगली पेड़ पौधों से $90 बिलियन की कमाई की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों की स्थायी आजीविका का भी निर्माण होगा, ताकि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शांति से रह सकें और अपनी परंपराओं को संरक्षित कर सकें। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगर इसी गति से प्रोजेक्ट का काम चलता रहा तो इसे साल 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उसकी कुल लंबाई ग्रेट बैरियर रीफ से 3 गुना ज्यादा होगी। ग्रेट बैरियर रीफ इस समय धरती का सबसे बड़ी जीवित संरचना है। अफ्रीकी संघ ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए साल 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। अभी तक सिर्फ 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि में ही पौधारोपण किया गया और ये प्रोजेक्ट के कुल हिस्से का केवल 4% ही है। इस अभियान में प्रोजेक्ट से सटे 20 मिलियन हेक्टेयर भूमि में फैले वनों को भी शामिल किया जाएगा। कई देशों में फैले इन वनों में कटाई को प्रतिबंधित किया जाएगा। लोगों से ज्यादा इलाके में वन संरक्षण और पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान भी चलाया जाएगा। ऐसी तकनीक जो रेत की आवाजाही को लंबे समय तक रोकती है, उसके लिए भी आसपास के लोगों को प्रशिक्षित करने का प्लान बनाया गया है। सहारा के किनारे बसे कई देश बोरहोल और ड्रिलिंग सिंचाई प्रणाली का निर्माण करके पानी की आपूर्ति की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। अफ्रीका के अलग अलग देशों में पर्यावरण को लेकर दिखी चिंता। लगातार अफ्रीका के अलग अलग देश पेड़ लगाने और पर्यावरण को दुरुस्त करने में जुट गए हैं और इस काम में सबसे ज्यादा तेजी इथोपिया में देखी जा रही है। इस देश में अब तक 5.5 बिलियन पौधों को रोपा गया है। इन पौधों को 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगाया गया है। इसके अलावा 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर पहले से फैले वनों को और घना किया गया है। ये जंगल इस परियोजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें भी बचाने और ज्यादा हरा भरा बनाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अफ्रीकी संघ आयोग में ग्रेट ग्रीन वॉल्स पहल के समन्वयक एल्विस पॉल टैगम ने कहा कि हमें देशों और सभी रणनीतियों को स्थापित करने में 1 दशक से ज्यादा समय लगा। हमने जमीनी काम कर दिया है। हमने देखा कि क्या काम किया गया है और क्या अभी बाकी है। हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेज गति से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस काम में सामुदायिक सहयोग का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर उस क्षेत्र के लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो ये योजना सफल नहीं हो सकती। हमने कई समुदायों से इसके लिए संपर्क किया और लोग बढ़ चढ़कर इस परियोजना में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांसीसी ट्यूनीशियाई पर्यावरणविद सारा टूमी ने भी कहा कि इस तरह की
महत्वाकांक्षी परियोजना केवल तभी संभव होगी जब स्थानीय निवासी इसके पीछे पूरी तरह से हों। यहाँ एक पेड़ लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे बढ़ाना बहुत मुश्किल। सहारा रेगिस्तान के इलाके में पेड़ पौधों को लगाना सस्ता नहीं है। आपको इसे पानी देना होगा, आपको इसकी देखभाल करनी होगी, आपको जानवरों को इसे खाने से रोकना होगा। उन्होंने बताया कि एक्सीसीएस फॉर ऑल नामक एक संगठन की स्थापना के बाद से ट्यूनीशिया में मरुस्थलीकरण से प्रभावित भूमि पर 7 लाख से ज्यादा बबूल के पेड़ लगाए गए। एक्सीसीएस फॉर ऑल संगठन किसानों को ये सिखाने में मदद करता है कि पौधों की पत्तियां, फलों और गोंद की कटाई कैसे करें ताकि वो इससे जीवन यापन कर सकें।